अस्सलाम वालेकुम। नीलो के किचन में वेलकम टू नीलो किचन। आज मैं आपको पाए की रेसिपी बता रही हूँ। भैंस के पाए, समझ में आया? भैंस के पाए इसको किस तरह धोना है। ये देखिए, ये आटा थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे। ये देखिए आटा है ना, इसके अंदर जो अगर बाल लगे होंगे ना, तरीका है ये। तरीका हर किसी को नहीं पता, ताकि जो बाल लगे होंगे वो चिपक के धुल लेंगे। देख रहे हैं, इस तरह एक पाया है और तकरीबन आधा किलो गोश्त है। हड्डी वाला गोश्त, दुम का, मौ का गोश्त नहीं था, मौ का गोश्त। इसको अच्छी तरह यूँ मिक्स करते रहेंगे, ताकि ना जो भी हो ना आटे, उस बाल आटे में लग के बाहर आ जाए, साफ़ सुथरे हो जाए, धुल जाए। इस तरह धोएंगे ना तो आटे से इसमें जो बाल चिपके हुए होंगे ना, सब निकल जाएंगे। गंदगी सो पूरी निकलेगी। धोने जा रही है, देखिए कम से कम 2 या 3 पानी इसको धो लेना है। रहमान रहीम। मैंने अब ये चूल्हा जला दिया है और ये तकरीबन, ये देखिए इसके मसाले हैं। चले मैं आपको बता दूँ मसाले बनाए। ये देखिए, साबुत लहसुन, साबुत अदरक, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्ची अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैंने 2 चम्मच डाली है, और मिक्स गरम मसाला। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़े से नमक और थोड़ी सी ना वो है, और ये जायफल जावित्री का थोड़ा सा पाउडर पीस के ये डालना है, खुशबू। और कुछ मसाले नहीं आएंगे माशाल्लाह। इतना अल्हम्दुलिल्लाह ये बनेगा टेस्टफुल कि बस नहीं। चलो अच्छा, अब मैं चढ़ा रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखें, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज मैंने बोलना भूल गई, दुरूद शरीफ आप लोग भी पढ़ लें और मैं भी पढ़ रही हूँ दिल में। आप लोग पढ़ लें। दुरूद शरीफ के साथ शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला खाने में बरकत डालता है, समझ में, और घर में बरकत होती है। तकरीबन देखें 1 पाए है और आधा किलो गोश्त डाल रही हूँ इसमें ना, ठीक है। बड़ा मज़ेदार ही होगा। अब ये इसमें साबुत लहसुन डालना है, साबुत, बिल्कुल साबुत, कुछ भी नहीं। ये साबुत लहसुन गया, और ये देख रहे हैं, ये तेज़ पत्ता, ये भी थोड़ा सा तोड़ के आप डाल दें, ठीक है। बोल, लहसुन का जो छिलका इसलिए नहीं उतारते हैं, इसमें गलता जल्दी। इसमें इस तरह कोई चीज़ होती है कि वो गोश्त और हड्डी जल्दी गला है। ये साबुत है ना, ये साबुत अदरक, ये देखिए, ये जो ना चीज़ है, ये 2 डंडी आ रही है, और ये इससे गोश्त बहुत जल्दी गलता है। चलो ये देखिए, ये मसाले में डाल दी, ठीक है। साबुत धनिया है ना, ये देखिए, ये हाथ से क्रश करके डालना। आवाज़ आ रही है, इससे खुशबू निकलती है। हाथ से क्रश कर, आवाज़ आई, कच कच, ये ना। अब ये पूरा मसाला ऐसे डाल देंगे, ठीक है। एक प्याज डलेगी, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी आप साबुत ही डाल दो, कोई मसला नहीं। ये देख रहे हैं, तकरीबन ऐसे, बस ये ऐसी प्याज जाएगी, बस 1 प्याज जाएगी इसमें, ठीक है। और धनिया डालेंगे, ये देखिए, ये देखिए, खड़े मसाले का तैयार है खाना। बहुत टेस्टफुल, बहुत आसान रेसिपी है, और ये चढ़ा के आप भूल जाएं, समझ में। तकरीबन ये 10-12 घंटे तक पकेगा। तो फिर मैं तो जल्दी करके कर लूँगी, प्रेस वो करके। तो आपको मैं बता रही हूँ, तकरीबन ये 10-12 घंटे लगते हैं इसको पकने में ना। तो मैं रात से ही पकाने रख रही हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह,
बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये कलरफुल लग रहा है और ये जब तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी मैं चढ़ा रही हूँ और अब मैं आपसे 12 घंटे बाद मुलाकात करूँगी, ठीक है। ये 12 घंटे बाद तकरीबन बनेंगे, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबा देना और लाइक कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। ये पाए बनाए ना, पाए थोड़े से खड़े मसाले में चढ़ाए थे और अब वैसे बनेंगे। देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, तो ऑयल गर्म होगा फिर प्याज डाल करेंगे। दो अदद प्याज डालिए। ये देखिए 2 अदद प्याज डालिए। ये देखें व्यूअर्स, टमाटर डाले मैंने 2-3 काटे। अभी भुनाई करेंगे और इसमें थोड़ा सा मैंने जो पाए मसाला आपको बताया था वो डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़केंगे पिसा हुआ। एंड जब तैयार हो जाएगा रेडी। और दही 1 कप और हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डालेंगे और ये अदरक ये भी बारीक डालेंगे। ये देखिए ये तैयारी पे हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देख रहे हैं टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा हल्का भुनाई करके टमाटर हम गूगल मशीन में पीसेंगे। टमाटर ये प्याज को निकाल दी, हल्की से भुनाई करके मैंने टमाटर प्याज पीस के डाले। पहले फ्राई करें और फिर अब इसके डालें। गला थोड़ा सा सुबह तो वो रात भर पाए पके, ये सुबह इसकी भुनाई करके कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा मसाला जाएगा। ये देख रहे ये पिसा हुआ मसाला, पाए मसाला जो मैंने आपको बताया था, तो पीस भी लिया है थोड़ा सा ना इसके। अब ये हम भुनाई करेंगे। देख रहे बस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। जब भुन जाएगा मसाला फिर हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। देख रहे हैं ये देख रहे हैं ये पाए माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल। ये देखें ये गरम गरम धुएँ वाले पाए। ये देखेंगे बस माशाल्लाह सुभान अल्लाह भुनाई हो चुकी है। अब इसमें दही डालेंगे। चूल्हा स्लो करके बिल्कुल धीमी आँच करके इसमें दही ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको हिला देंगे। अब इसकी भुनाई होगी। ये देखिए तकरीबन माशाल्लाह ये भी भुनाई पे। अब मैं ये डालने जा रही हूँ। देख रहे ये देखिए इससे डालेंगे। ये देखिए रिवर्स, ये देख रहे सब ये डाल दें इसमें ऐड करेंगे। 2 कप पानी डाला। ये देखिए पका के डालेंगे। इसी पतीली में मैं थोड़ा सा पका के डालूँगी। ये चाय के 2 कप ना, ये 2 कप पानी डाला है चाय का, सही है। इसे पका के थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहे हैं। ये देख रहे हैं बहुत थिक हो रहे हैं ये पाए। देख रहे हैं ये पाए माशाल्लाह शक्ल इतनी ज़बरदस्त आ गई है। और ये देखिए ये पकने पे 1-2 उबाल आएगा जिसमें हरा धनिया और अदरक छिड़केंगे। ये देखिए ये हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये देखिए सॉरी, और हरा धनिया छिड़कूँगी, ठीक है। ये तो बॉयल पा गया, थोड़ा सा उबाल आ गया इसका। पाए अब रेडी हो गए, मैंने डिश आउट कर लिया है। देख लें बड़े के पाए भैंस के तैयार हो गए हैं बिल्कुल। बहुत मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। और सुबह नाश्ते में खाएं या दोपहर में खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ या चपाती जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़ेदार लजीज होते हैं। ये पाए सर्दियों में बहुत अच्छी डिश है, ये खाना चाहिए। जिसम और नज़ला खांसी भी उससे बचते हैं। ये पाए ज़बरदस्त है, पाए ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। मैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।